यस 11th क्लास। चलिए आज डिस्कस करते हैं बेटा अपने फाइनल पेपर का सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सेक्शन बी जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपने फेस किए। यस, इसका पहला क्वेश्चन था इफ यूनिवर्सल सेट इज दिस, ए इज दिस, देन वेरीफाई दीज टू रिजल्ट्स। वेरीफाई मतलब इनको शो करना है बेटा। यहाँ पर थोड़ी सी ये गड़बड़ होती है आपकी लिखने की गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पर जो शो करना है उसको लेकर थोड़ी ना चलते हैं, शो करना है आपको उसको। यहाँ पर सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट आपको कैलकुलेट करना था। देखिए कितना इजी है। ए में इवन नंबर्स हैं 2 से 10 और यूनिवर्सल में 1 से 10 नंबर है। सिंपल ऑड नंबर आपने लिखने थे कॉम्प्लीमेंट में 1 3 5 7 9। ठीक है, अब आपको फर्स्ट पार्ट में क्या करना था, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इसको आपने कैलकुलेट करके दिखाना था। दैट मीन्स 2 4 6 8 10 ए में यूनियन 1 3 5 7 9। ठीक है, इनकी जब यूनियन लेंगे तो डेफिनेटली सभी एलिमेंट आ जाएंगे 1 से लेकर 10 तक, नेचुरल नंबर। ठीक है, और ये जब आ गए अब इसको आप लिखिए दिस इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, प्रूफ हो गया। ओके, सेकेंड पार्ट के लिए यही आपको इंटरसेक्शन में करना था। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जो रिजल्ट शो करना है उसको लेके चले, जो वो गलती है बेटा। आपको लेकर नहीं चलना, या तो फिर वही कंट्रोडिक्शन में कह रहा वो मेंशन करें, कुछ कुछ नहीं। आपको जो आपको शो करना है, सिंपल वेरीफाई करना है, सिंपल ये लिखिए। नो डाउट दिस इज नॉट द थिंग कि आपके मार्क्स कटे बहुत ज्यादा, बट लिखने का एक ढंग आना चाहिए। यू आर इन 11th-12th क्लास बेटा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स नल सेट, नल सेट मीन्स 5। ठीक है, तो ये भी शो हो गया, ये भी शो हो गया, हेंस। ओके, सिंपल से को, बल्कि इससे ज्यादा लाइनें बना दी, लिखे हुए को आप ज्यादा इजी भी शायद, जैसे मुझे लगता है कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन। ओके, एनीवे इसके ऑप्शन में था राइट ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। सबसेट्स ऑफ सेट ए लिखना था तो सबसे पहला 5 ही आता है बेटा। फिर आपने ये 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, एक एक एलिमेंट के सेट -2 0 2। ठीक है, फिर आपने दो दो एलिमेंट्स के सेट -2 0 -2 2। सबसे पहले मैं एलिमेंट के दोनों से पेयर, फिर 0 लिया, 0 का पेयर 2 से, -2 से तो ऑलरेडी हो चुका, फिर 1। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखेंगे बेटा, जो कुछ बच्चों ने मिस्टेक की, 5 और सेट विद एलिमेंट 5 इक्वल नहीं है, ये इसका बल्कि पावर सेट है। ओके, ये ध्यान रखा करिए। ये नल सेट सिर्फ 5 से रिप्रेजेंट होता है, मतलब 5 मींस जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। यहाँ तो आप एलिमेंट दिखा रहे हो 5 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज दिस सेट, define a relation R from A to A. R is the set of ordered pairs 3x minus y is 0 where x y belongs to A. बिल्कुल इजी, मैक्सिमम ने किया है बेटा। 3x minus y is equal to 0, that means y is equal to 3x. that means इस ordered pair का सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स है, और A आपका यहाँ से है, तो x y आपके दोनों इसी सेट से आने थे। सबसे पहले R को रोस्टर फॉर्म में लिखना था। R को रोस्टर फॉर्म में लिखा 1 3 2 6 3 9 4 12। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में। अब बस इसमें से आपको डोमेन लिखना है, कोड डोमेन लिखना है और रेंज लिखनी है। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट। तो आपने यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट लिए 1 2 3 4। कोड डोमेन एंड रेंज में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए बेटा। कोड डोमेन हमेशा सेकंड सेट होता है, और क्योंकि A to A है तो सेकंड सेट A ही है। रेंज आपका, आप रिलेशन से सेकंड एलिमेंट्स का सेट लिखते हैं 3 6 9 12। ओके, ये आपका रेंज। आपसे कहीं एरो डायग्राम नहीं पूछा था बेटे, वो नहीं बना।
यस, इसमें भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। देखिए, आपको एक वॉच का कह रखा है मिनट हैंड जो है वो 1.5 मीटर लॉन्ग है। 40 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, दैट मीन्स ये जो आर्क लेंथ है 40 मिनट्स में वो बतानी थी। बिल्कुल थोड़ा सा ये बच्चों को याद आया, L इक्वल टू आर थीटा वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये जो थीटा निकालने में, एंगल निकालने में बहुत से बच्चों ने गड़बड़ की। तो यहाँ ये इतनी इजी चीज थी बेटा, आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे। देखिए, पूरे रेडियस एक तरीके से 1.5 मीटर है, पूरा जब आप निकालोगे सरकमफ्रेंस वो 2 पाई आर, और वो कितने में कवर हो रही है, 60 मिनट्स में, और आपको 40 मिनट्स में निकालनी थी। फिर सिर्फ 40 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, डिस्टेंस यूनिटरी मेथड में कहूँ तो आप कहते हैं 60 मिनट्स में कवर हुआ 2 पाई आर, तो 40 मिनट्स में कितना कवर होगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 60 इंटू 40। वेरी इजी, आपको जो L इक्वल टू आर थीटा वो यूज करने की जरूरत ही नहीं थी। अदरवाइज थीटा जो आपको निकालना था वो भी इसी ढंग से निकाल लेना था बेटा। 60 में आपका डिस्टेंस कवर होता है 2 पाई आर, मतलब एंगल और आर्क लेंथ, वो रेशो आपको निकाल के थीटा निकाल लेना। यहाँ पर आप इजिली कर सकते थे, डिस्टेंस कवर्ड इन 60 मिनट्स इज 2 पाई आर, आर यहाँ लिख देना था आपने, आर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। therefore distance covered in 40 minutes। कहीं आपको ये थोड़ी ना कहा था जो आपने 11th में फॉर्मूला पढ़ा है, और आपको बार बार कहती हूँ बेटे 11th में पढ़ रहे हैं आप, तो आपके 11th तक का मैथ्स कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 60 इंटू 40, तो इजी टू कैलकुलेट। ये आपका हो गया 2/3, और आर आपको 1.5 पुट करना था, और ये आपको पुट करना था 2 इंटू 2/3 में लिख देती हूँ, पाई पुट करना था 3.14, आर आपको पुट करना था 1.5। इसको भी आप करते 3 5 जा 5 2 जा 1, डेसिमल 1.0 आना था, तो 2 इंटू 3.14 हो जाना था बेटा 6.28, ये मल्टीप्लाई करके 1 तो 6.28 सेंटीमीटर। तो इजी टू कैलकुलेट, बट इसके कंफ्यूजन में कई बच्चे गड़बड़ कर गए, ठीक है। थीटा या तो निकालिए करेक्टली, थीटा भी आपको बल्कि आर्क लेंथ और इसकी मिनट्स की रेशो से ही निकालना था थीटा भी, ठीक है। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 13 पाई बाय 12। यस, टेंजेंट 13 पाई बाय 12, ये सबको समझ आया। 13 पाई बाय 12 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट पाई प्लस पाई बाय 12, जितनों ने भी ये पार्ट किया, ठीक है। टेंजेंट पाई प्लस थीटा इज टेंजेंट थीटा, ये भी समझ में आया। आगे कंफ्यूज हो गए बेटा कुछ बच्चे। चलिए, पाई बाय 12, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की फिर कहती हूँ वर्थ आती है बेटा, हमने डिस्कस कर रखा था। दिस इज टेंजेंट पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4। पाई बाय 12 को हम टेंजेंट पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं, या फिर टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उससे भी आ जाना था। अभी ये पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4 अगर हमने किया, टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी divided by 1 plus tangent A tangent B, ठीक है। पाई बाय टेंजेंट पाई बाय 3 मीन्स √3, टेंजेंट पाई बाय 4 मीन्स 1, 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 3 अगेन √3 एंड टेंजेंट पाई बाय 4 1, तो ये आपका हो जाता है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इसको रैशनलाइज कर देना था बेटे, √3 माइनस 1 से न्यूमैरेटर में हो जाना था √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, डेनोमिनेटर में हो जाना था √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमैरेटर में ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज, √3 स्क्वायर 3 प्लस 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 √3,
डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 विच इज 2, ये आपका 4 माइनस 2 रूट 3, और जो 2 है उससे दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देना था, 2 माइनस रूट 3 आपका। ओके, इजी टू कैलकुलेट, नो डाउट बहुत से बच्चों ने ये किया, बट बहुत से बच्चे दोनों ही क्वेश्चन अधूरा छोड़ के गए बेटा। चलिए, एनीवे, a solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by this? देखिए, जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे रखा है वो आपको दे रखा है 68 एंड 77 के बीच में। ये इनइक्वालिटी एक बार आपको लिखनी चाहिए बेटा, जो बहुत से बच्चे मिस करके गए। ठीक है, और इनइक्वालिटी लिखी जाती तो बस उसके बाद देखिए सिंपल हो जाता है। फ़ारेनहाइट का इसमें सेल्सियस में कन्वर्जन का फॉर्मूला दे रखा है आपको, रटना भी नहीं है आपको, खुद दे रखा था, बस इसको यूज करना था। इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, डबल इनइक्वालिटी है, 32 ऐड को पहले आप रिमूव करेंगे, 32 सब्ट्रैक्ट, यहाँ भी। नाउ दिस इज 36, हम साथ के साथ इसको भी रिमूव कर देते हैं बेटा। 9/5 को यहाँ से हटाना है तो हमने 5/9 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना है। 36 इंटू 5/9, ये तो 1 हो जाएगा, सी रह जाएगा, और ये आपका हो गया 45 इंटू 5/9। 9 5 ज़ा 9 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20 and 5 5 ज़ा 25. Therefore, range in degree Celsius is 20 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. This is the range in Celsius. Okay. Find the derivative of x plus cos x upon tan x with respect to x. Derivative निकालना था बेटा, अगर हम इसको लिख देते हैं y x plus cos x upon tan x को, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमने यूज करना था कोशेंट रूल। ठीक है, और कोशेंट रूल क्या कहता है, देखिए मैं बार बार सिखाती जा रही थी, फिर भी ये गलती बहुत से बच्चों ने की है। 1 अपॉन डेनोमिनेटर स्क्वायर, प्लीज सबसे पहले लिख दी, ये की है, अभी भी पेपर में बच्चों ने गलती की है। देन न्यूमरेटर का हमने डेरिवेटिव लेना है, डेनोमिनेटर एज सच लेना है। न्यूमरेटर x प्लस कॉस एक्स, ठीक है, x प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव इनटू डेनोमिनेटर एज सच, माइनस अब न्यूमरेटर एज सच टेन एक्स का डेरिवेटिव, डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, याद रखिए बेटा, ये 12th में भी दोबारा यूज होना है और आपको अच्छे से टिप्स पे होने चाहिए, प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल ये सब यूज करना। चलिए, 1 अपॉन टेन स्क्वायर हम एज सच लिखते जा रहे हैं, x का डेरिवेटिव 1 और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। ठीक है, और इधर x प्लस कॉस एक्स एज सच, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। अभी डेरिवेटिव के फॉर्मूले सबको याद नहीं बेटे, बट ध्यान रखिए ये 12th में भी यूज होनी है टॉपिक्स, आपको बिल्कुल मार्किंग स्कीम में यहाँ तक छोड़ना परमिटेड था। फिर अगर आप सॉल्व करते तो बेटा बहुत लंबा चौड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी आपको, आपने इसको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। ओके, एक बार 10x डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर एक्स 1 अपॉन 10x लिख दिया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ना, 2 मार्क्स में इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करते। दिस इज x प्लस कॉस एक्स, पूरा सॉल्व करके कितने कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करने लग गए आप में से बहुत से बच्चे, और कर नहीं पाए क्योंकि पता नहीं चला कहाँ एंड करें। तो बस इतना भी सिंप्लीफिकेशन बहुत था बेटे, वैसे मार्किंग स्कीम में आपको यहीं तक भी ओके था, आपने रूल लगा दिया, रूल दिखा दिया, दैट इज ओके। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे, बट फिर से मैं कहूँगी बेटे डेरिवेटिव वगैरह अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपनी 12th की क्लासेस शुरू होने से पहले।